वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीकली रिवीजन की बात करेंगे, क्योंकि रविवार है। रवि के वार के दिन आपको पूरे सप्ताह में जो भी पढ़ाया होता है उसका एक क्विक रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी करवाई जाती है। तो 23 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सब की चर्चा करेंगे। आने वाली रीट, सीएटी, आरपीएससी, सूचना सहायक, आरओ, हाईकोर्ट, एलडीसी सब एग्जामों की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट रहेगी। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दे सारे विद्यार्थी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज रविवार के दिन रिवीजन क्लास है, जो आपको समर्पित क्लास है। आपको ही उनके आंसर देने हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में राज्य स्तरीय 74वां गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ मनाया गया? तो सिंपल सा प्रश्न है। आपकी बार जो गणतंत्र दिवस था वो कितने नंबर का था? 74वां था। और ये बनाया गया कहाँ पे? जयपुर में। दूसरा, भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस पर 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री देने की घोषणा की। ये याद रखना, 6, 9, 91। इसमें राजस्थान को कितने पद्म श्री पुरस्कार 2023 देने की घोषणा हुई? यानी टोटल 91 पद्म श्री मिले, उनमें से राजस्थान को 3 पद्म श्री मिले। कितने? 3। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री 2023 देने की घोषणा हुई? कितने व्यक्तियों को? देखो 3 मिले, लेकिन व्यक्ति कितने? तो व्यक्ति 4। कितने व्यक्ति? कितने थे? 4। कौन कौन थे? एक तो उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद अहमद हुसैन थे। ठीक है, दोनों ही थे, अहमद और अहमद हुसैन थे। इन्हें क्यों मिला? ये जयपुर के हैं, दोनों सगे भाई हैं और गजल गायक है। ठीक है, गजल गायक है। इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। 1959 में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने आकाशवाणी जयपुर से सफर शुरू किया था। एक आते हैं कौन? एक का नाम आता है, एक तो देखिए कौन हो गए, उस्ताद अहमद और एक मोहम्मद हुसैन। एक आते हैं लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह है जयपुर के, और ये नाम है लापोड़ियावास जयपुर है, वहां के हैं। और ये मैसूर सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद, ध्यान रखना। तो इनको सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, कहां पे? सूखाग्रस्त जिलों में ग्रामीण सुविधाओं के लिए जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के का इन्होंने काम किया। तो ये याद रखना। और तीसरा नाम आता है क्या? तीसरा नाम आता है मूलचंद लोढ़ा। मूलचंद लोढ़ा ये डूंगरपुर के हैं। ये भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्हें दिया गया है। और ये जन जागरण सेवा जो मंडल है उसके संस्थापक भी हैं। और आदिवासियों के उत्थान के लिए वर्षों से काम करें। और एक सबसे बड़ी बात, मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन करवा रहे हैं ये, जहां भी इनको ये सूचना मिले। तो मूलचंद जी लोढ़ा डूंगरपुर के। तो कितने हो गए? 4। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के 4 व्यक्तियों को 3 पद्मश्री देने की घोषणा हुई, उनमें शामिल है, तो सारे आगे, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन गजल गायक जयपुर, मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्य डूंगरपुर और लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्य जयपुर। उपयुक्त सभी। महाराष्ट्र से व्यापार व उद्योग से संबंध रखने वाले श्री राकेश राधेश्याम झुंझुनूवाला को मरणोपरांत पद्मश्री 2023 देने की घोषणा हुई। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा? सिर्फ संबंध रहा, ध्यान रखना, इसलिए राजस्थान के अवार्ड में ये नहीं चुना जाएगा। प्रवासी है, ये प्रवासी राजस्थान है। हालांकि सिर्फ रहने का ही था, निवास स्थान का कभी था, बाकी कोई संबंध नहीं है। हम जोड़ नहीं सकते, हम सीधा याद रखना है। 3 पद्म पुरस्कार मिले 4 व्यक्तियों को, बस इतना याद रखना है, इनको मत जोड़ देना। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 28 जनवरी 2023 को अकादमी के स्थापना दिवस पर वर्ष 2022-23 में कितने पुरस्कारों को अमृत सम्मान दिया गया? तो 28, ये कब दिया गया? 28 जनवरी को। तो टोटल 8 को दिया गया। तो 8 याद करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि इतने इतने याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। फिर हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस लोक देवता की 111वीं जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? तो बहुत बड़ी बात है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कल पहुंचे थे। माघ शुक्ल सप्तमी थी कल, 1111वीं जयंती। गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी। किस जिले के केंद्रीय कारागार परिषद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से पेट्रोल पंप आसाई द फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा? कौन सा? आसाई द फिलिंग स्टेशन खोला जाएगा, वो कहां पे? अलवर में। राजस्थान मदरसा बोर्ड के बारे में सत्य कथन बताइए। अच्छे तरीके से पढ़ना भी। 1 फरवरी को नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2023 की पुस्तक आ रही है, उसमें सारे राजस्थान में वर्तमान में मंत्री कौन है, कौन पदाधिकारी है, सब नए ताजा अपडेट आपको मिल जाएंगे। तो आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो राजस्थान मदरसा बोर्ड के बारे में सत्य कथन, स्थापना 2003 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो MD चौकदार को नियुक्त किया गया है। और वर्तमान में यह बोर्ड अल्पसंख्यक विभाग के अंतर्गत आता है। उपयुक्त सभी।
हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है, जो 18 दिसंबर 2020 से संचालित है? तो जन कल्याण पोर्टल। ये प्रश्न पक्के आने ही आने हैं। राज्य का जन कल्याण पोर्टल, इंदिरा मातृत्व पोषण योजना और राज्य आवासन मंडल, ये चारों जिन्हें गोल्ड और सिल्वर अवार्ड मिले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में। 25 नवंबर 2022 से शुरू डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना 2022 के तहत राजस्थान के कितने गांवों को सामुदायिक भवन प्रदान किए जाने हैं? 568। खेल खिलाड़ी से संबंधित, हालांकि शाम 10 बजे की क्लास चल रही है आपके लिए। दुष्यंत जाखड़ वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। सिद्धार्थ चौधरी गोला फेंक के खिलाड़ी हैं। युग चेलानी, ये युग चेलानी है, ये तैराकी है। ठीक है, तैराक है युग चेलानी। शमशीर अली पोलो के खिलाड़ी। राजस्थान के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यनारायण जाट को। किसको? सत्यनारायण जाट। और एक जगदेव यादव है, इन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। राजस्थान के किस अधिकारी को पुलिस मेडल 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये घोषणा हो चुकी है, ये कब भी सम्मानित किए जा सकते हैं। राजस्थान के किस अधिकारी को पुलिस मेडल 2023 से सम्मानित किया जाएगा? जगदेव यादव। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से बिजली बिल बनाने हेतु अजमेर डिस्कॉम के मॉडल को संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट से कहां से हुई? तो पायलट प्रोजेक्ट से कहां से हुई? मदार सब स्टेशन। और अभी जो बुक आ रही है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, उसमें मैंने जो अपने मुख्य तथ्य पढ़ते हैं और बूस्टर डोज पढ़ते हैं, वो भी सारे प्रश्न बना दिए, टोटल प्रश्न बना दिए। ठीक है, सारे प्रश्न बना के और ऑब्जेक्टिव बना दिए उसको, तो बहुत शानदार है। अब ये सीएटी का पेपर होगा और ये आपका जो रीट का पेपर होगा, हाईकोर्ट एलडीसी का होगा, जहां भी राजस्थान करंट अफेयर्स है, सब में वो 3 महीने की काम देगी। 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो बीकानेर में आयोजित हुई थी, पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता? जयपुर ने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया है? तो वो जयपुर। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया? तो वो गगन खोड़ा। ये प्रश्न मैंने पीछे वाले कुछ कराए थे, साथ में दे रखे हैं। ये देखो, ये अब नया प्रश्न बन गया आपके लिए। 29 नवंबर 2022 से संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत फरवरी 2023 से सप्ताह के किन 2 दिनों में दूध पिलाया जाएगा? पहले पिलाते थे मंगलवार और शुक्रवार को। ठीक है, अब थोड़ा चेंज कर दिया। अब कब पिलाया जाएगा? बुधवार और शुक्रवार को। अब कब पिलाया जाएगा? बुधवार और शुक्रवार को पिलाने की घोषणा हुई। अभी चेंज कर लेना, पहले मंगलवार और शुक्रवार था, अब बुधवार शुक्रवार कर दिया। क्या? अब सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाना। शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को अभी फ्लैगशिप कार्यक्रम में भी शामिल की है। अगला, राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ? तो एक तो कुंभलगढ़ और एक है चित्तौड़गढ़। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताइए। देखिए, कविता स्याग साइकिलिस्ट है, सही है। शंकर सिंह भाटी हैंडबॉल के खिलाड़ी है, ये भी सही है। वेदिका मिश्रा फुटबॉल की खिलाड़ी है, ये भी सही है। सविता पुनिया है हॉकी की खिलाड़ी, क्रिकेटर नहीं है अभी। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण कितने प्रतिशत है? तो 4.87%। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनों के बारे में सत्य कथन। तो देखो, पूरा जो तथ्य बूस्टर डोज बताया था वो भी प्रश्न में लेके आ गया। तो अति सघन वन है 78.15 वर्ग किलोमीटर में, यानी 0.02%। मध्यम सघन वन है 4368.65 वर्ग किलोमीटर, यानी 1.28%। और खुले जो वन है वो 12208.16 वर्ग किलोमीटर, यानी 3.57%। टोटल ये 4 कितना होता है आपका? 87% उपयुक्त सभी। तो पेपर में आ जाए कि सबसे कम सबसे ज्यादा कौन से हैं? खुले वन, फिर मध्यम सघन वन, फिर अति सघन वन। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में भूजल से संबंधित सत्य कथन बताओ। देखो, जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार प्रदेश के 302 में से 219 जो ब्लॉक्स है वो अति दोहन के कारण डार्क जोन में आ गए। 219। प्रदेश में केवल 38 ब्लॉक ही सुरक्षित है, ये पॉइंट भी नोट करना। और ये और ध्यान रखना, 3 ब्लॉक लवणीय, 22 ब्लॉक संकटग्रस्त और 20 ब्लॉक अर्ध संकटग्रस्त भी हैं। यानी 38 तो है सुरक्षित, 219 डार्क जोन में है, 20 ब्लॉक है वो अर्ध संकटग्रस्त है।
और 22 ब्लॉक ऐसे हैं जो संकटग्रस्त हैं, ठीक है, और 3 ब्लॉक लवणीय हैं। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान सरकार के सहयोग से IIM उदयपुर एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित करेगा, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। अब देखो पूरा बूस्टर डोज का पूरे तथ्य का मैंने प्रश्न बना दिया और ऐसे ही पुस्तक में मैंने डाला है। HCM रीपा जयपुर में 4000 वर्ग फीट के भवन में ये लैब स्थापित होगी। IIM लैब संचालन एम्स जोधपुर और IIT जोधपुर के सहयोग से करेगा। उद्देश्य है इसका लोगों की सोच का पता लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना। उपयुक्त सभी। हाल ही में चूरू के सुजानगढ़ की हरितिमा डाणी चर्चा में। अब ये मैंने सारे प्रश्न करा दिए ना। अब बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप बने हुए, अब वो इन्हीं क्वेश्चनों को वापस क्विज में डालते रहेंगे, सारे क्विज आते रहेंगे। अब नए नए टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे ना, उसमें आपको ये प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो हाल ही में चूरू के सुजानगढ़ की हरितिमा डाणी चर्चा में है, डेजर्ट पार्क निर्माण। राजस्थान IT क्रिकेट लीग के आयोजन के बारे में सत्य कथन बताओ। तो इसके तीसरे संस्करण का उद्घाटन जयपुर में 3 दिसंबर 2022 को हुआ। इसके द्वितीय संस्करण 2021 में और प्रथम संस्करण 2019 में आयोजित किया गया। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा आयोजित है। उपयुक्त सभी। शिल्प तथा माटी कला बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या को 5 से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? 11। और शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डूंगर राम गेदर। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। खेल खिलाड़ी देखो, अनिकेत चौधरी क्रिकेटर है, संस्कार सारस्वत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, गुरांशी शर्मा ये साइकिलिस्ट नहीं है बल्कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। और पूजा सियाग कुश्ती। याद रख लेना, ये खेल खिलाड़ी से जब प्रश्न आएगा ना तो आपके सामने आ जाएगा, स्पेशल हमें करवाया गया था। शहीद वीर सैनिक मेजर शैतान सिंह और मेजर पीरू सिंह शेखावत के नाम पर अंडमान निकोबार के द्वीप का नाम रखा गया। उन्हें किस शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? परमवीर चक्र। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितने मेडल जीते? तो 181। पूरी डिटेल में आपको बूस्टर डोज में मैंने बताई थी, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। माही बजाज सागर सिंचाई परियोजना के तहत नहरी तंत्र के पुनर्निर्माण हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? माही बजाज सागर परियोजना जो बांसवाड़ा में है, उसका जो नहरी तंत्र है उसको दोबारा स्थापित करने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए चयनित लोक कलाकारों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो 2021 का यासीन खान बड़नावा, 2022 का खेता खां विशाला और 2019 का दारा खां। उपयुक्त सभी। वर्ष 2020 का, ये 2022 में मिला है अभी, ठीक है, नाम इसका 2020 है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये गफूर खां मांगणियार को। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में भूजल से संबंधित सत्य कथन है। तो वर्ष 2021-22 में भूजल 12.13 अरब घन मीटर रिचार्ज हुआ। भूजल रिचार्ज की तुलना में दोहन 151.07% हुआ। सर्वाधिक दोहन जैसलमेर और जोधपुर में है। उपयुक्त सभी सत्य है। हाल ही में चर्चा में मोलेला गांव के 2012 में पद्मश्री प्राप्त मोहनलाल कुम्हार पर 2021 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? चर्चा में यह है कि मोहनलाल जी कुम्हार अभी वर्तमान में फिलहाल क्या है, वो बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस वजह से चर्चा में है 5 रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह की संपत्तियों की निगरानी हेतु किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की? महाराजा सरदार सिंह। खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। संविधान सभा जो निर्वात्री सभा है उसमें राजस्थान से सदस्य थे सरदार सिंह, तो यह है प्रदीप नंदराज जो। हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया? जालोर। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट किस जिले में हो रहा है? तो ये जैसलमेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया गया? ये प्रश्न स्टार लगा लेना, कब भी आ सकता है, साल तक प्रश्न आ सकता है जब तक नई जनवरी नहीं आएगी, ठीक है। तो BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा 21 से 28 जनवरी 2023। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य। भूमिका है रग्बी फुटबॉल की, मनीषा चाहर है रेसलिंग की, प्रिया सिंह कबड्डी की। गलत है, प्रिया सिंह मेघवाल बॉडी बिल्डर है, तो सही गलत हो जाएगा। ओम प्रकाश चौधरी शूटिंग। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 1 सितंबर 2022 से शुरू की गई, इसकी घोषणा किस राजस्थान बजट में की गई?
तो 1 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। इसकी घोषणा 2019-20 के बजट में की गई। 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया। संविधान पार्क आम लोगों के भ्रमण के लिए सप्ताह के किन 2 दिनों में खोला जाएगा? ठीक है, तो किन 2 दिनों में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा शनिवार और रविवार को। शनिवार और रविवार को। ध्यान रखना, ये सप्ताह के दिन बड़े जबरदस्त हैं। एक तो शनिवार के दिन नो बैग डे होगा, वो याद रखना। तीसरा डे होगा वो खेल से संबंधित होगा। ठीक है, और इसके अलावा मंगलवार को लिए होगा एनीमिया के लिए शक्ति दिवस। बुधवार का जो दिवस है वो बुधवार का है स्वच्छ जल के लिए अभियान। और गुरुवार का है जो आपका जन अभियान है, ग्राम पंचायतों वगैरह में कोई कार्यक्रम आयोजित करना, वो है ब्लॉक स्तर पे। और फिर कौन सा रह गया? शनिवार और रविवार हो गया संविधान पार्क के लिए। इसके अलावा बुधवार और शुक्रवार हो गया स्कूलों में दूध पिलाने के लिए। ठीक है, सारे लगभग वार फिक्स हो गए। बच गया कौन सा? एक सोमवार बचा है। देखो इसमें भी कोई नई कहानी शुरू हो जाए। सोमवार का व्रत रख लेना। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ सबसे बड़े जागरूक अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया? नवरंगपुरा गांव से। और आपको पता है कि बाल विवाह से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी इन्हें नोबेल पुरस्कार 2014 में मिल चुका है। बचपन बचाओ आंदोलन चला रही है। 17 जनवरी 2023 को भारतीय एयरटेल द्वारा 3 जिलों में 5G की शुरुआत की गई। इनमें शामिल है, देखो हमने पढ़ा था 5G की जियो के द्वारा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विमोचन किया था। वो है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ठीक है, ये एयरटेल के द्वारा किया गया, तो जोधपुर उसमें शामिल है। कोटा, उदयपुर, जयपुर से इन्होंने शुरुआत कर दी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे आज के 46% जो लगातार आपको क्लास में दे रहे हैं। नानक क्लासेज ऐप में हमारी जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो करंट की चल रही है, एक 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है वगैरह, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, आपको लगातार अवगत कराया जाता है। तो कोई भी जिसकी आप तैयारी करें, क्योंकि अभ्यास करें, अभ्यास जरूरी करना है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है जैसे रीट के अंदर, तो उससे तो बचना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। जो आपने पढ़ रखा है उसको अच्छे तरीके से पढ़े, जो बिल्कुल आपको पता नहीं है उसको आप हिलाए मत। तो याद थी क्लास इंपॉर्टेंट, पढ़ते रहिए लगातार। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप भूल जाते हो, इतने पढ़ाई में मगन हो जाते हो, भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको याद करवा देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।